So today we are going to start a new chapter और उसी की क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी. So let's start with the first one, and first one is name the water bodies that are located on the three sides of Indian peninsulas. अब हमें क्या बताना है, तीन वाटर बॉडीज के नाम बताने हैं. Okay, so we have to name the three water bodies that are located on the three sides of Indian Peninsula. Okay, इंडिया के तीनों साइड में कौन कौन सी वाटर बॉडीज है. The water bodies located on the three sides of Indian Peninsula are the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Right? Let us again repeat the answer. The water bodies located on the three sides of the Indian Peninsula, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean in the south. Right? बहुत easy था. Next, why are the Shivaliks earthquake prone? अब शिवालिक्स जो है, शिवालिक क्या है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन, हिमालय की माउंटेन रेंज है एक, a belt, a kind of belt, right? So Shivaliks are made up of loose, soft rock and hence earthquakes are common here. अब शिवालिक की जो रॉक है वो क्या है, लूज है, सॉफ्ट रॉक है ना. कुछ होती है हार्ड रॉक. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक्स. सो शिवालिक जो है दे आर एक्चुअली सॉफ्ट रॉक और लूज है, हेंस वहां पे अर्थक्वेक्स जो है वो कॉमन है. ठीक है. ओके, सो लेट अस रीड द आंसर अगेन. द शिवालिक्स आर मेड अप ऑफ लूज सॉफ्ट रॉक्स एंड हेंस अर्थक्वेक्स आर कॉमन हियर. यहां तक समझ में आया? Okay, next, which are the major hill ranges that make up the पूर्वांचल माउंटेन? अब कौन सी ऐसी मेजर हिल्स हैं जिनको मिलाकर पूर्वांचल माउंटेन बनता है? पूर्वांचल माउंटेन किन हिल्स को हम जब कलेक्टिवली, जिन मेजर हिल्स को, ग्रुप ऑफ हिल्स को जब कलेक्टिवली पूर्वांचल माउंटेन, तो कौन कौन सी ऐसी हिल्स हैं? So the major hill ranges that make up Purvanchal mountains are Patkai Bum, Naga, Garo, Kashi, Jaintia, Mizo and Lushai hills. Again, the major hill ranges that make up the Purvanchal mountains are Patkai Bum, Naga, Garo, Kasi, Jaintia, Mizo and Lushai hills, right? So they are the basically major hills जिन सबको मिलाकर कौन सी पूर्वांचल माउंटेन बनते हैं. ठीक है. यस तनिष्का मैम बोलिए. इसका नाम काशी है कि काशी? काशी मैम क्वेश्चन नंबर 3 में काशी. काशी. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेल्ट्स और डेल्टास? अब डेल्टास से आप क्या समझते हो, डेल्टा क्या होता है? सो एक्चुअली दे आर डेल्ट, और इसे डेल्टा भी बोलते हैं बहुत से लोग. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेल्ट? डेल्ट से आप क्या समझते हैं? सो डेल्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ sediments on the mouth of river. It is usually triangular in shape and has a network of distributaries. The Ganga and the Brahmaputra together form the world's largest delta और डेल्टा. ओके, सो डेल्टास जो है वो बेसिकली क्या है, दे आर
एक्चुअली ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, राइट। और कैसे होती है, जैसे एक रिवर फ्लो हो रही है, राइट, ये रिवर है, तो रिवर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से वो अपना पानी ओशंस में डिस्चार्ज करती हैं। तो जनरली ये ट्राइंगुलर शेप में होती है, कुछ इस तरीके से वो अपना पानी क्या करती है, डिस्चार्ज करती हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक ट्राइंगुलर शेप में है, ठीक है। जैसे वेट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। सपोज दिस इज अ रिवर, और रिवर जब ओशियन में मिलती है, दिस इज ओशन, राइट। अब ओशन में जब वो मिलती है तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये जो छोटी छोटी सी वी कैन से पाथ है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, एक ट्राइंगुलर शेप है, राइट, दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप, राइट। और ये सबसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, ये रिवर क्या करती हैं, अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती हैं, और वहीं पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो फॉर्म होता है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब जो स्लिट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इन डेल्ट्स पे। और जो पानी होता है वो पानी कहाँ चला जाता है, ओशियन में चला जाता है, ठीक है। समझ में आया? देन प्लीज थम्स अप। Okay, again let us read the answer. The delta is formed by the deposition of sediment at the mouth of the river. अब river के mouth पे, मतलब कि suppose this, ये क्या है, river का mouth है, जहां पे sediments क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, और उसके बाद जो water है वो ओशन में जाके मिक्स हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ओके okay? दिस इज यूजुअली ट्राइंगुलर इन शेप। अब ये कौन से शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप में होता है, एंड हैज अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। यस परा, चैप्टर नंबर, व्हाट मैम चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी। ओके मैम। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ओके। नेक्स्ट, नेम द आइलैंड ग्रुप दैट इज मेड अप ऑफ कोरल्स। अब उन माउंटेन ग्रुप का नाम बताना है जो कोराल फॉर्म करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कोरल्स। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ कोरल्स। बहुत इजी आंसर है। व्हाट हैपेंड, पराग माहेश्वरी, कोई डाउट है? मैम यस, मैम कोरल का मीन्स? बता रही हूँ ना बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया, वेट अ सेकेंड बताती हूँ। थम्स अप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके, यस तनिष्का, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम बर्म्यूडा ट्रायंगल भी डेल्टा है। नहीं, इट्स नॉट अ डेल्टा। बर्मुडा ट्राइंगल इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, वो आप फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। यस, और किसको डाउट था? ताहा, आपको डाउट है? यस उम्मी हनी, व्हाट हैपेंड?
मैम हमको एकदम फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, कोराल का मतलब मैं बताती हूँ। कोराल का मतलब है कि ऐसा आइलैंड या ऐसा आइलैंड का ग्रुप जहाँ पे ओल्डेस्ट इकोसिस्टम हो और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे आइलैंड्स को हम कोरल्स बोलते हैं, जहाँ का इकोसिस्टम अलग हो, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स और ऐसी चीजें प्रेजेंट हों। ओके, सो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ कोरल्स। ओके, अब जब मैं समझा रही थी तब आपने नहीं समझा। What do you mean by delta? डेल्ट, सुंदरबन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, हिंदी में भी सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। तो डेल्टाज एक्चुअली कौन सी प्लेस होती है जहां पर जो रिवर्स होती है, वो रिवर्स क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करके और अपना वाटर ओशियन में डिस्चार्ज कर देती है। तो जिन पर्टिकुलर वेट अ सेकेंड, जैसे ये रिवर है, राइट? ये रिवर क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग रास्तों से अपना पानी कहाँ पर ओशियन में डिस्चार्ज करती है। तो दिस डिफरेंट डिफरेंट, ये जो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं। और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के आसपास क्या होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। सेडिमेंट्स मतलब जो सॉइल के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और पानी ओशियन में चला जाता है। सो यही लिखा है, डेल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट एट द माउथ ऑफ रिवर। ये क्या है, रिवर का माउथ है और यहाँ पर सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इट इज यूजुअली ट्रायंगुलर इन शेप। ये जनरली कौन सी शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। दिख रहा है हमें ट्रायंगुलर शेप, राइट? एंड हैज अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, और यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क है। दिस इज नेटवर्क 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड द फोर्थ वन, राइट? गंगा एंड, अब इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, वो अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है, बे ऑफ बंगाल में, एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। और कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा वहां पे फॉर्म होता है, उसका नाम मैं बता देती हूँ, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाउ इज इंडिया लोकेशन सुटेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? अब इंडिया की जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्यों सुटेबल है, मतलब कैसे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है, राइट? So India is located in the south central part of continent of Asia. अब पूरे एशिया में आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, उसमें जो इंडिया की लोकेशन क्या है, पूरे वर्ल्ड मैप में नीचे की साइड में साउथ पार्ट में है, एशिया के सेंटर में है, लेकिन साउथ में नीचे की तरफ है। इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर है इंडिया, एंड ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। और इंडियन ओशियन क्या है, एक लौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। दिस पोजीशन इज वेरी स्ट्रैटेजिक, और ये पोजीशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत मतलब यूजफुल है, और हेल्प करती है इन ट्रेड विद बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज। अब इंडिया क्या कर सकता है, ईस्टर्न कंट्रीज से और वेस्टर्न कंट्रीज से, मतलब इंडिया के दोनों साइड से वो ट्रेड कर सकता है, सामान मंगवा भी सकता है और सामान बेच भी सकता है। आ गया समझ में? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ लो। So nobody is having doubt? Next, where is Deccan Trap located?
हाउ हैज दिस रीजन बीन फाउंड? अब जो डिकेन ट्रैप है वो कैसे, कहाँ लोकेट करता है और वो कैसे फॉर्म हुआ? सो द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू कवरिंग महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश इज कॉल्ड डिकेन ट्रैप. अब कौन से पार्ट को डिकेन ट्रैप कहते हैं? महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मतलब गुजरात का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र, ये सब मिलकर क्या बनता है? डिकेन ट्रैप बनता है. राइट. दिस रीजन इज मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ लावा. ये रीजन किससे मिलके बना है? लावा शीट से. जो वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा निकलता है उस मटेरियल से, उस मोल्टन मटेरियल को फ्रीज हुआ, मतलब ओवर अ टाइम वो फ्रीज हुआ, उसे बोलते हैं शीट्स ऑफ लावा, which had oozed out huge cracks on earth's surface millions of years ago. और ऐसा माना जाता है कि millions of years ago ये जो लावा था ये बर्स्ट हुआ था और उसके कारण बहुत सारे क्रैक आए और ह्यूज क्रैक आया अर्थ की सरफेस पर. ठीक है. और इस तरीके से डिकेन ट्रैप फॉर्म हुआ. अगेन रीड दिस आंसर. दैट इज द northwestern part of decaying plateau covering Maharashtra and part of Gujarat and Madhya Pradesh is called the Deccan Trap. This region is made up of sheets of lava which has oozed out from huge crack on the earth's surface millions of years ago. Right? Now, next one is Western Ghat and the Eastern Ghat. Distinguish between Western Ghat and the Eastern Ghat. हमें differences बताने हैं Western Ghat और Eastern Ghat में. Hills are continuous. अब Western Ghat में क्या है? Western Ghat मतलब वो घाट जो Western side में है. Right? Hills are continuous. Eastern Ghat में hills are discontinuous, broken by deltas of the Deccan rivers. अब ये जो घाट है ये कंटिन्यू नहीं है, ये क्या है? टूटा हुआ है, मतलब ब्रोकन है, कहीं कहीं पर उसमें लूप्स हैं और ये किससे है? ड्यू टू Deccan rivers. ना अब वेस्टर्न घाट जो है दे आर हाई and eastern ghat जो है they are low. Then next is swift rivers such as Narmada and Tapi flows through them. अब western घाट में कौन सी river flow करती है? नर्मदा and Tapi. Now eastern part में long broad rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri drains this region. अब बड़ी बड़ी जो long rivers होती हैं, लंबी और छोटी जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. राइट. ये रिवर्स यहाँ पर ड्रेन करती हैं. गॉट इट? Yes, Tanishka. What happened? मैम स्विफ्ट का मीनिंग क्या होता है? स्विफ्ट रिवर यही वाली ना? यस मैम. म्यूट हो जाओ.
स्विफ्ट रिवर्स का एक्चुअली मीनिंग है, सिंस यहाँ पे क्या है, लॉन्ग ब्रॉड रिवर्स मतलब लंबी और जो जिनकी वो होती है, क्या बोलते हैं, जो वो रिवर जो लंबी और ब्रॉड होती है, जिनका जो बेसिन है वो लॉन्ग होता है, राइट, ये ईस्टर्न घाट में। लेकिन स्विफ्ट रिवर्स जो एक्चुअली बहुत फास्ट फ्लो करती है, राइट, और जिनका जो बेसिन है जो छोटा होता है। और अगर ऐसा कहा जाए तो स्विफ्ट रिवर जो बिल्कुल स्पीड के साथ चलती है, दैट इज नर्मदा एंड तापी। स्विफ्ट रिवर्स मीन्स मूविंग और ऐसा कैपेबल ऑफ मूविंग फास्टर, है ना, ऐसी रिवर्स को हम स्विफ्ट रिवर्स कहते हैं। ओके, next, compare the western coastal plains and eastern coastal plains. Now, don't get confused between eastern ghat and western ghat, or eastern coastal plain and western coastal plain. Actually, they are same. They are same, but the difference is यहाँ पढ़ रहा है, it is a narrow strip bordered by the eastern ghat and the Arabian Sea. अब घाट मतलब जो hills वहां पर present है, राइट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे जो हिल्स है दे आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट, राइट, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जो हिल प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, राइट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है, इट इज नैरो स्ट्रिप बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट, राइट, एंड द अरेबियन सी। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, नैरो स्ट्रिप है, मतलब एक पतली सी स्ट्रिप की तरह है, और इसके जो बॉर्डर है एक साइड में अरेबियन सी है और दूसरी साइड में वेस्टर्न घाट है, राइट। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, इट इज अ वाइड प्लेन, एक बड़ा सा प्लेन है, बॉर्डर्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। एक साइड में बे ऑफ बंगाल है और दूसरी साइड में ईस्टर्न घाट है। नेक्स्ट, इट मर्जेस विद गुजरात प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऊपर की तरफ जाके गुजरात प्लेन से क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट, इट मर्जेस विद द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब ये किससे, ईस्टर्न घाट किससे जाके मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से जाके मिलता है। ये जब हम मैप में देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। Next, there are statuaries and lagoons or backwaters, particularly in Kerala. एस्चुरीज का मतलब होता है कि ऐसी रिवर जिनका जो माउथ होता है, जिनका जो बेसिन होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। Then it includes the large delta of Mahanadi, Krishna and Kaveri. It includes the large delts of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. यहाँ पर जो delts हैं कौन कौन सी इंक्लूड है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, so your homework is that you have to read, learn and write geography question number 1 to 9 one time. ओके, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, गॉट इट। सो दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।